हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर अकाउंट्स क्लास। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग रेशो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने लगे हैं। आज हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था प्रोप्राइटरी रेशो तक। अभी लास्ट हमारा क्वेश्चन है शिनत कंपनी की। हमारे पास डिटेल्स दी हुई हैं, जिसमें सेल्स दिया हुआ है 15 लाख, जो क्या है 40% ऑफ कैश सेल का, और इसमें से माइनस किया हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल। ये अभी क्वेश्चन चल रहा है हमारा, और लेस करके हमारे पास आ गया ग्रोस प्रॉफिट। और ये ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट है जो हमें प्लस माइनस करके दिखाया हुआ है। और नेक्स्ट ये P&L का पार्ट है जो प्लस माइनस करके दिखा हुआ है। तो जो हमारा टेब्यूलर फॉर्म में अकाउंट होता है, उसको इन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में फिगर्स को जस्ट डाला हुआ है। अदरवाइज हम लोगों ने जैसे लास्ट किया था, तो उसमें इसका अकाउंट बना हुआ था ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का। तो इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, हमें इनका प्लस माइनस भी पता होना चाहिए। इस ग्रोस प्रॉफिट में अब क्या लेस हुआ है, इधर से ऑफिस एक्सपेंस, जिसमें से इंक्लूडिंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और ऑफिस एक्सपेंस कितने हैं, 1,25,000 के। इस पॉइंट के ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज दिस मीन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और सेलिंग एक्सपेंस भी लेस है 1,25,000 के। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया, बिफोर टैक्स यानी कि इस अमाउंट में से टैक्स डिडक्ट करने से पहले का, इट कम्स टू 5 लाख। हमने 7 लाख में से ये दोनों माइनस करके ये आ गया 5 लाख, और इसमें से फिर टैक्स माइनस किया 2,50,000 का, देन योर नेट प्रॉफिट कम्स टू 2,50,000। एक तो हमारे पास ये फिगर दी हुई है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक बार हम इसको स्टडी कर लेते हैं। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे क्लास में या फिर एग्जाम में, पहले आपने पूरी एक क्वेश्चन के ऊपर नजर मारनी है कंप्लीट, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, फिर आपको एक आइडिया लग जाता है। डायरेक्ट ऐसे स्टार्टिंग से देखते ही नहीं आप करना शुरू कर देंगे, पहले इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ से बैलेंस शीट में भी हमारे पास दी हुई है शेयर कैपिटल्स, रिजर्व, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, बीपी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज दी हुई है। और इधर से एसेट्स दी हुई है, फिक्स्ड एसेट्स। अब इसमें नाम में ही फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, यानी कि एलैबोरेट करके दिखाया ही नहीं हुआ। और ये सारी की सारी आ गई हमारे पास करंट एसेट्स, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड फिक्टिशियस। और उसके बाद नीचे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे आप, क्या दिया हुआ है कि बिसाइड्स द डिटेल्स मेंशन्ड अबव, यानी कि बैलेंस शीट और जो उससे पहले वाली डिटेल हमने जो ये पढ़ी थी, इसके अलावा हमें और क्या दिया हुआ है, द ओपनिंग स्टॉक वॉज 3,25,000। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है इतना। एंड टेकिंग 360 डेज ऑफ ईयर, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। हमें इसमें इसका भी आगे यूज करेंगे, क्योंकि हम इसमें आज एक नया फॉर्मूला करने वाले हैं। हमने कौन सी रेशियो निकालनी है, which ratio is to be calculated is first gross profit ratio, stock turnover ratio, operating ratio, current ratio, liquid ratio, then new one is debtor ratio and creditor ratio। हमने जो लास्ट डिस्कस किए थे फॉर्मूलाज में, दैट वाज डेटर टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। लेकिन इसमें नया क्या आ रहा है आपके पास, दैट इज डेटर रेशियो एंड क्रेडिटर रेशियो। फिर एक हम ऑलरेडी जैसे डिस्कस कर चुके हैं, विच इज प्रोप्राइटरी रेशियो। अब इसको स्टार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आपको लिंक शेयर किया जाता है गूगल क्लासरूम में, आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करके व्यू करना है। उसके ऊपर जो आपको वीडियो आ रही होती है, उसके ऊपर नहीं आप क्लिक करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिया है। अब वाली जो क्लास है उसमें कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कुछ नहीं आते, तो आप अपने फ्रेंड्स को कम्युनिकेट करेंगे कि सभी के सभी ये लाइव क्लास लगाएं, और हम आपकी क्वेरीज भी लेंगे इसी क्लास में विद इन 1 or 2 days। और उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक जरूर करना है, हमें पता रहे कि आप उसे देख रहे हैं। यही वाली क्लास का, लाइव क्लास का लिंक मैं आपको नेक्स्ट डे भेजती हूँ। आज सुबह वाली क्लास में आपको मिल गया होगा, जिसमें हमने अकाउंटिंग प्रैक्टिकल का क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो आज मैंने गूगल क्लासरूम में लिंक शेयर किया हुआ है। चलिए, फर्स्ट इज ग्रोस प्रॉफिट रेशियो।
अब देखिए ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है रेशियो का, ग्रोस प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमें किस में निकालनी होती है, परसेंटेज में। अब ग्रोस प्रॉफिट कहाँ पे दिया होगा, ऑब्वियसली हमारी रिवेन्यू आइटम है तो बैलेंस शीट में तो दी नहीं होगी, तो ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टार्टिंग में, विच इज 7,50,000। इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, सी 7,50,000 is to be divided by sale. Sale is given which is 15 lakh. Divided by 15 lakh multiply by 100, that comes to 50%. So your gross profit ratio is 50%. Next is stock turnover ratio. Stock turnover ratio का formula is cost of goods sold is to be divided by average stock. अब cost of goods sold कैसे निकलेगा, इसका एक फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है, सी सेल माइनस जीपी यानी कि ग्रोस प्रॉफिट। इस फॉर्मूले से हमारी सारी चीजें निकलती हैं। कई बार क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पूछा है तो ये दोनों गिवन होंगे, अगर सेल पूछा है तो ये गिवन होंगे, जीपी पूछा है तो ये गिवन होंगे। इस फॉर्मूले से हमारा सब कुछ चलता है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला इज व्हेन यू विल डिडक्ट योर ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम योर सेल्स देन इट कम्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम सीओजीएस बोलते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला, सेल गिवन इज 15 लाख एंड माइनस करना है ग्रॉस प्रॉफिट। ये दोनों हमारे पास उसमें दिए हुए हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो में, मुझे क्वेश्चन में भी देखने की नीड नहीं है क्योंकि मैं ऊपर निकाल चुकी हूँ। सी दिस माइनस दिस, सेल 15 लाख माइनस 7,50,000 which comes to 7,50,000. Then average stock. Formula to calculate average stock is getting blur. Formula to calculating average stock is opening stock plus closing stock divided by 2. अब देखें ये दिया कहाँ पे हुआ है, अब बैलेंस शीट में देखेंगे ओपनिंग स्टॉक ये डिटेल्स में दिया हुआ है बैलेंस शीट के नीचे विच इज 3,25,000 और क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 1,75,000। जो बैलेंस शीट में अगर खाली स्टॉक भी दिया होता है तो इट इज अंडरस्टूड विच इज 1,75,000 understood। 3,25,000 plus 175 is to be divided by 2 which comes to average stock 2,50,000। अब इसकी रेशियो निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स याद रहेगा आपको कि जो टर्नओवर रेशियोज है वो टाइम्स में निकलती है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि 7,50,000 is to be divided by this average stock then यानी कि 2,50,000 which comes to 3 times। थर्ड वन, अब इस रेशो को बड़े ध्यान से देखेंगे, इसमें क्योंकि चीजें बिल्कुल सीधे सीधे निकाल के नहीं दी हुई है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में जैसे कि मैंने आपको बता रखा है सब की सब डिवाइड किससे होंगी, नेट सेल से। और किससे आपने डिवाइड करना है, जो गिवन है इस फॉर्मूला में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बड़े ध्यान से देखेंगे, सेल माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेल इज गिवन कितनी, 15 लाख माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस विच इज 7,50,000, दिस वन निकाल चुके हैं हम। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज हमारे 7,50,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से आप देखें, जिसमें से हमने क्या लेस करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले ये आए कैसे, सी ये थे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,25,000 1,25,000 और इसको ऐड किया तो कितने बने टोटल 2,50,000। अब इसमें क्या नोटिफिकेशन है, दैट यू नीड टू डिडक्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, बैलेंस शीट में देखते हैं फिर से।
हमारे पास डिबेंचर्स दिए हुए हैं 10% डिबेंचर्स विच इज 10 लाख। अब आप देख सकते हैं 10% डिबेंचर्स विच इज 10 लाख, और ये जो परसेंटेज दी होती है यानी कि ये इसका इंटरेस्ट है। किसी भी फिगर के आगे अगर उसका ऐसा परसेंटेज दिया हुआ है दैट मीन्स हम इसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो 10 लाख का इधर से 10% कैलकुलेट किया विच कम्स टू 1 लाख, और यहाँ से आप इसको माइनस कर देंगे। हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों को ऐड करके निकले थे 2,50,000 एंड माइनस 1 लाख विच कम्स टू 1,50,000। ये इसमें ना अलग अलग करके दिखा हुआ है 125 प्लस 25। आप इसको सीधा सीधा ऐसे कर लेंगे 7,50,000 जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था, इसमें हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड किए यानी कि 1,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ऐड करके विच कम्स टू 9 लाख। अब 15 लाख यानी कि सेल में से माइनस कर देंगे इस 9 लाख को, दैट कम्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6 लाख। अब इस 6 लाख को डिवाइड करेंगे नेट सेल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, एंड योर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो परसेंटेज में निकलती है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी निकल आई 40%। हम लोग कर रहे हैं, जब हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको गूगल क्लासरूम में शेयर करूंगी HDFA वाले स्टूडेंट्स को, और उसके ऊपर आपने कमेंट्स देके अपनी अटेंडेंस भी मार्क करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करंट रेशियो, फॉर्मुलाइज करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब ये बहुत ही आप इसको करने में हैबिचुअल हो चुके होंगे करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो को, क्योंकि ये तो दो रेशियो ऐसी हैं जो हर एक क्वेश्चन में रिपीट हो रही होती हैं। करंट एसेट्स देख लेते हैं बैलेंस शीट में कौन कौन सी है। स्टॉक से लेके आपने ये सारी ऐड करनी है कैश तक। सी स्टॉक, डेटर, BR, कैश। क्योंकि फिक्टिशियस एसेट ऐसी होती है जो हर एक में से माइनस होती है, ऐड नहीं होती। इसको भी हम आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। चलिए इधर से हमने स्टॉक ऐड किया, डेटर ऐड किए, BR और कैश। तो ये हमारा इधर से आ गया 1,75,000, 350, 50 एंड 2,25,000। दैट कम्स टू योर 8 लाख विच इज करंट एसेट्स। नाउ कम्स टू करंट लायबिलिटीज, जो यहां से स्टार्ट होंगी। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारी की सारी आप ऐड कर देंगे। सी क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब इसका टोटल देखते हैं कितना निकलता है। सी 1 लाख, 1,50,000, 45,000 प्लस 5 दैट कम्स टू 3 लाख। अब 8 लाख इज टू बी डिवाइडेड बाय 3 लाख। जो हमारी स्टूडेंट्स करंट रेशियो होती हैं और लिक्विडिटी रेशियो होती है वो प्योर रेशियो फॉर्म में निकलती हैं, इनको बोलते हैं प्योर रेशियो। अब इसका आंसर क्या है, व्हेन यू विल डिवाइड 8 by 3 इट कम्स टू 2.67:1। प्योर रेशियो फॉर्म में हमारी निकल आई। तो ये हमारी आइडियल रेशियो कितनी होती है, जैसे करंट रेशियो की 2:1, तो ये हमारी आइडियल रेशियो से ज्यादा है, यानी कि कंपनी की पोजीशन इज मच बेटर। नेक्स्ट क्विक रेशियो, जिसको हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। फॉर्मूला इज लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। इसको बड़े ध्यान से देखेंगे फिर से। लिक्विड एसेट्स कैसे निकालनी है आपने, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड माइनस करते हैं। अब प्रीपेड तो दिया नहीं हुआ, तो बैलेंस शीट में खाली स्टॉक दिया हुआ है, तो हम खाली स्टॉक को माइनस कर लेंगे। और इधर से ऐसे ही जो लिक्विड लायबिलिटीज हैं उसमें भी, जिनको हम क्विक लायबिलिटीज कहते हैं, करंट लायबिलिटीज में से यू विल माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आपकी क्विक लायबिलिटीज आ जाएंगी। चलिए करंट एसेट्स तो हमने निकाली हुई थी ऊपर ऐड करके, ये ऑलरेडी जब भी आपको क्विक रेशियो का फॉर्मूला दिया होगा ना, तो हमेशा करंट एसेट्स उन्होंने पूछा ही होता है, सॉरी करंट रेशियो पूछा ही होता है। तो ये हमारा करंट एसेट्स निकला हुआ है 8 लाख। अब इसमें से सिंपली हम स्टॉक माइनस कर देंगे। स्टॉक हमारा कितना है, स्टार्टिंग में हमने ऐड किया हुआ है 175, 8 लाख माइनस 175, 625 हमारा आ गया क्विक एसेट्स। और क्विक लायबिलिटीज में हम करंट लायबिलिटीज ऊपर निकाल चुके थे, लिक्विड रेशियो में 3 लाख, और इसमें से माइनस क्या कर दोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने पहले इसमें ऐड ऑन किया था, अब इसमें से डिडक्ट कर देंगे। सी बैंक ओवरड्राफ्ट इज 3,50,000, जो आप इसी में से निकाल सकते हो, आपको बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा। तो 3 लाख माइनस 1,50,000, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है हाँ, आप इधर से देखें, ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 1,50,000। ये लेस करेंगे आप इसमें से,
क्विक लायबिलिटीज आ गई। अब ये भी हमारी किस में निकलती है, प्योर रेशियो फॉर्म में। 6,25,000 इज टू बी डिवाइडेड बाय 1,50,000, दैट कम्स टू 4.17:1। तो कंपनी की पोजीशन इज मच बेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये न्यू फॉर्मूला है। हमने जो डेटर से रिलेटेड एक फॉर्मूला किया था दैट वाज डेटर टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। इसमें सिंपली क्या दिया हुआ है, डेटर रेशियो। अब डेटर रेशियो निकालने के लिए आप डेटर और जितने हमारे रिसीवेबल्स हैं यानी कि डेटर्स प्लस बीआर इज टू बी डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल एंड मल्टीप्लाई बाय 360 या 365 डेज। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको कंसीडर क्या करने हैं, 360 डेज। तो इसके बेस पे हम निकालेंगे। इफ नथिंग इज गिवन देन यू विल एज्यूम 365। और डेटर्स हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए हैं और बीआर दिए हुए हैं सी 3,50,000 प्लस 50। ऐड करेंगे इसमें 3,50,000 प्लस 50 डिवाइड बाय क्रेडिट सेल। सेल हमारे पास दी हुई है, अब देखिए जो क्रेडिट सेल है हमारे पास 15 लाख दी हुई थी जिसके बेस पे हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाली थी। वो क्या थी, 40% ऑफ कैश सेल, यानी कि जो रिमेनिंग 60 है वो क्या होगी, क्रेडिट सेल। इसका 40% ऑफ कैश सेल है तो 60% कितना हो गया, क्रेडिट सेल। तो आप क्या करेंगे, 15 लाख का 60% निकालेंगे तो ये आपके क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल विच इज 9 लाख। अब इसको इसमें ऐड करके 3,50,000 प्लस 50 यानी कि 4 लाख इज टू बी डिवाइडेड बाय 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 360 और ये आ गया इधर से आपका 0.444 और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो आपकी डेज में निकल आएगी विच इज योर कन्वर्टेबल रेशियो दैट इन हाउ मेनी डेज यू विल रिकवर द पेंडिंग अमाउंट फ्रॉम योर डेटर्स। ऐसे ही जो क्रेडिटर रेशियो है वो भी आप निकालेंगे, सिर्फ डेटर्स की जगह क्या आ जाएंगे, क्रेडिटर्स प्लस बीपी डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज। अब क्रेडिटर्स देखिए क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स है अपने पास 1 लाख और बिल्स पेबल 45,000। इन दोनों को ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज। अब देखिए जो क्रेडिट परचेज है ये हमारी कौन सी आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम। और ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम हमारे पास ये दी हुई है जिसमें हमें गिवन ही नहीं है कि परचेज कितना है। इसमें क्या दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है और अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो परचेज का कैसे करेंगे, अब अगर परचेज ना दी हो, यू कैन सी दिस नोटिफिकेशन, दिस नोट that if credit purchase could not find out at that point you will consider only cost of goods sold as your credit purchase। जो हमारी कॉस्ट निकलती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती हैं, that will be considered as your credit purchase which was this one 7,50,000 given in question। see तो 1 लाख प्लस 45,000, 1,45,000 डिवाइड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 60। पहले ये आपका इसमें आएगा डेसिमल्स में, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 डेज से देन इट कम्स टू 69 डेज। लास्ट रेशियो इज प्रोप्राइटरी रेशियो जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, रिलेटेड टू योर कंप्लीट प्रोप्राइटरशिप, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ओनर का अपना विच इज शेयर होल्डर फंड एंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स कितने बनते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर्स और माइनस क्या करेंगे, फिक्टिशियस एसेट। यहाँ पे हमारी फिक्टिशियस एसेट्स का रोल आता है और ये होती कौन सी हैं, द एसेट्स दैट यू कांट सी एंड टच व्हिच इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट, जस्ट लाइक गुडविल, जस्ट लाइक कॉन्टिजेंट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल्स देखें 20 लाख प्रेफरेंस एंड रिजर्व एंड सरप्लस 11 लाख, ये मैं इस बैलेंस शीट में से ले रही हूं, और माइनस 1 लाख। ये हमारा आ गया शेयर होल्डर फंड 50 लाख। और टोटल एसेट्स कैसे निकालनी है, इसमें भी हम फिक्टिशियस को लेस कर देंगे।
टोटल एसेट आप देख सकते हैं, बंद हो गया। टोटल एसेट्स आप देख सकते हैं 64 लाख। अब इसमें से हमें फिक्टिशियस एसेट लेस करनी है, तो 64 लाख माइनस 1 लाख दैट कम्स टू 63 लाख। फिक्टिशियस हमारी हर एक प्लेटफॉर्म पे माइनस होगी, क्योंकि ये कंसीडर नहीं करी जाती है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। और ऐसे ही आप क्या करेंगे, शेयर होल्डर फंड जो निकला था 50 लाख, इसको डिवाइड कर देंगे 63 लाख से, तो ये हमारी निकल आएगी प्योर रेशियो फॉर्म में, प्रोप्राइटरी रेशियो 0.79:1। स्टूडेंट्स हमारे हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रेशियो के जो है वो डिस्कस कर लिए हुए हैं, और हमारे अभी कुछ ही क्वेश्चन बचे होंगे जो भी सिर्फ प्रैक्टिस मोड पे ही चलेंगे, और एक या दो ऐसे होंगे जो कुछ नया मैं आपको इसमें बताऊंगी। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन आपका चलेगा, और वो मैं आपको गूगल क्लासरूम में उसके नोट्स विद इन 1 और 2 डेज आपको दे दूंगी। अभी के लिए आप इतने की प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।